हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए तो हिंदू का एडिटोरियल करते हैं, देखते हैं। फिर वही काम, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट का वर्ब ढूंढना है। वर्ब ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव है, क्या है। अगर सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट हो गया तो अगर सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएगा, प्रीपोजिशन लगा के, कंजंक्शन लगा के, या हो सकता है तो रिलेटिव प्रोनाउन लगा दे। तो सारा का फंक्शन यहाँ पे समझ लेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे ताकि मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए। ग्रामर भी जितना पॉइंट होगा ग्रामर वाला वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और इससे सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो जो भी पीछे का वीडियो है अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये इतना तो कहेंगे कि हाँ, इससे अगर ये पूरा करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर हो जाएगी। चलो, ओवर किलिंग, अब किलिंग पे है, ओवर किल ऑन द इंटरनेट शट डाउन। अब ऑन के बाद देखो तो क्या आया है, क्या V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो क्या है, नाउन है। अब नाउन चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो यही नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल भी लगा हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा नाउन कौन, ये नहीं तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है। इन मणिपुर, कहाँ की बात कर रहा है, मणिपुर की बात कर रहा है, तो इनके बाद भी क्या है, नाउन ही है, V4 और प्रोनाउन नहीं है। इस तरह से अच्छे से समझ लो। जैसे अगर प्रीपोजिशन आ गया तो उसके बाद क्या कंडीशन होंगे। ठीक है, एडजेक्टिव का काम एडजेक्टिव ढूंढना है, एडवर्ब ढूंढना है। ठीक है, मणिपुर गवर्नमेंट डिसीजन, अब नाउन का पोसेशन किस पे होगा, तो बोलेंगे नाउन पे। तो बोलो मेन वर्ड कौन है, तो बोलेंगे ये डिसीजन, यही होगा ना। राम पेन, ऐसे लिखते हो ना, राम पेन, तो इसमें मेन वर्ड कौन होगा, पेन। राम की कलम लाओ, राम को उठा के थोड़ी ले आएंगे, क्या लाएंगे, राम की कलम को लेके आएंगे। तो यही कहना है। तो मणिपुर गवर्नमेंट का क्या, डिसीजन। नाउन का पोसेशन क्या, टू एक्सटेंड, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बोलते क्या है, इन्फिनिटिव। तो बढ़ाने के लिए हिंदी क्या हो जाएगा, बढ़ाने के लिए ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, तो इंटरनेट शट डाउन। बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, तो इंटरनेट शट डाउन, इंटरनेट को जो बंद रखा गया है उसको बढ़ाने के लिए। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता है, नहीं, तो इंटरनेट का इंटरनेट कभी नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, लैक्स, अब ये जो लैक्स वर्ब आया वो किसके लिए आया, तो बोलेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मणिपुर है, गवर्नमेंट है, डिसीजन है। तो बोलो मेन वर्ड कौन, तो डिसीजन है, क्या सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, डिसीजन। लैक्स मैरिट, मतलब लैक्स मैरिट मतलब इसमें दम नहीं है। ठीक है, इसमें मैरिट की कमी है। अब इसको ऐसे लिखोगे, द डिसीजन ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट, क्या लिखेंगे, मणिपुर गवर्नमेंट, यही होगा ना। ये आपका हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, यही बनेगा आपका क्या, सब्जेक्ट बनेगा। सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर। इतना बात क्लियर ना। चलो इसको अब बढ़ा देते हैं इसको, चलिए। क्लियर है, चलो अब अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल आ गया तो क्या आएगा, ये पहले कीजिए। तो आर्टिकल आ गया तो 100% क्या होगा, नाउन। अब पता करना है नाउन कौन है, तो बोलेंगे ये, क्योंकि यहाँ कॉमा है तो यही नाउन होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आर्टिकल है। द मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर में जो हाई कोर्ट है, ऑन ट्यूसडे, कब की बात है, ट्यूसडे की बात, तो एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे भी देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, तो बोलेंगे यहाँ पे नाउन आया है। ठीक है, देखो जब भी हो ना संडे मंडे तो उससे पहले ऑन ऑन जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो कौन सा, ऑन मंडे, मंगलवार को। अब मंगलवार देखो बीत चुका है, ठीक है, ट्यूसडे क्या है, बीत चुका है, इसीलिए कौन सा वर्ब यूज किया, तो V2, क्योंकि पास्ट के लिए कौन सा वर्ब यूज करना है, V2। गारंटेड, अब V2 गारंटेड, अब गारंटी दिए हैं, मतलब गारंटी कर दिए, स्वीकृति दिए है। अब क्या चीज का, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन।
अब देखो यहाँ पे क्या है, अब चूंकि यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन है, इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो ये नाउन हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव, यही होगा ना। गारंटी किया लिमिटेड, सीमित किया हुआ, हिंदी क्या हो जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल है ना, तो हिंदी क्या हो जाएगा, सीमित किया हुआ। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट पहुंच, इंटरनेट की प्राप्ति, एक्सेस याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो सीमित किया हुआ इंटरनेट एक्सेस मतलब गारंटी मंजूरी दे दी है। सीमित किया हुआ इंटरनेट मतलब थोड़ा सा सीमित है, स्पीड क्या है, कम करके दिया जाएगा। इन डेजिग्नेटेड प्लेस, अब डेजिग्नेटेड, अब बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या काम कर रहा है, तो बोलेंगे चूंकि इन है, इन के बाद भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं तो नाउन आएगा, क्योंकि यहाँ भी इन है तो ये नाउन हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। डेजिग्नेटेड कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब डेजिग्नेटेड हो गया मतलब क्या, चिन्हित किए हुए जगह, यही ना, चिन्हित किया हुआ जगह, जहां वहां चिन्ह लगा दिए हैं कि यहाँ यहाँ इंटरनेट थोड़ा सा स्लो कर दो। इन द स्टेट, कहाँ पे, स्टेट में। आफ्टर, अब आफ्टर आपको देखना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर आपका कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है। आपको क्या लगता है, आफ्टर क्या प्रीपोजिशन होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, अगर कंजंक्शन होगा तो क्या लेगा, सब्जेक्ट और वर्ब लेगा। तो देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सब ये वर्ब है क्या वर्ब आपको नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर सीकिंग वर्ब है, सीकिंग बिल्कुल वर्ब नहीं है, क्यों, क्योंकि उससे पहले बी वर्ब नहीं है, उससे पहले ई जा रहा है, मुआजबियर नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का नहीं, ठीक है। अब सीकिंग क्या होगा, तो वही बात, सीकिंग देख लो, जेरंड पे बैठा के देख लीजिए, क्या सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ तक कोई वर्ब है, तो नहीं। ऑब्जेक्ट बने तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। क्या इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं। प्रीपोजिशन है इससे पहले, नहीं, इसका मतलब जेरंड भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आफ्टर ए पिटीशन, अब एडजेक्टिव होगा तो हिंदी क्या हो जाएगा, जो कि चाह रहा है। अब जो एक पिटीशन डाल दिया बंदा जिसको इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया मणिपुर में, ठीक है, जो कि चाह रहा है रिस्टोरेशन ऑफ नेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस का रिस्टोरेशन चाह रहा है, पुनर्बहाली चाह रहा है, ठीक है। जो पिटीशन है, जो मांग कर रहा है इंटरनेट की पुनर्बहाली, मतलब इंटरनेट पूरा से बहाल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हो गया शट डाउन, बिगैन, शट डाउन शुरू हुआ था, देखो बिगैन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बिगैन और क्या होता है, बिगन, याद रखना ये तीनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉलोइंग, अब फॉलोइंग आपको कल भी बताए थे, हर एक जब भी एडिटोरियल में फॉलोइंग आता है हम बताते हैं क्या होता है, प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा, हिंदी मीनिंग क्या होगा, के कारण, तो किसके कारण, अब फिर से देख लेते हैं, किसके कारण, द वायलेंट कन्फ्लेग्रेशन, किसके कारण, हिंसा भरा कन्फ्लेगेशन, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, उसी को बोलते हैं, तो हिंसा भरा लड़ाई पीट के कारण शट डाउन शुरू हुआ था, ठीक है, शुरू हुआ था ये लड़ाई पीट के कारण। ऑन मई 3, देखो जनरली किसी भी रहे तो इन जून, ठीक है, अगर कोई भी मंथ है तो ऐसे इन जून, जून में, लेकिन अगर डेट दे दिया तब आपको लिखना पड़ेगा जून 3 या ऑन 3rd जून, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑन। इस बात को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाँ, एंड देयर, फिर वही बात, देयर के साथ वेयर क्यों लगाया, तो देयर के साथ वेयर सुनने में क्या लगता है, अच्छा लगता है, इसीलिए ना, देयर के साथ वेयर सुनने में अच्छा। यहाँ देखो ये है इसका सब्जेक्ट जो कि प्लुरल है, इसीलिए क्या लगाया, वेयर ले। देयर वेयर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब क्या, बढ़ोतरी थी, मतलब मान लो 5 तक इंटरनेट क्या था, बंद था, फिर गवर्नमेंट 5 को क्या अनाउंस किया कि 10 तक बंद रहेगा, फिर 10 को भी अनाउंस किया 15, वही एक्सटेंशन है ऑफ रिस्ट्रिक्शन। देयर वेयर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन था या थे रिस्ट्रिक्शन के, अब ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो रिस्ट्रिक्शन के
एक्सटेंशन थे, सिंस देन मतलब तब से, सिंस देन याद रखना, सिंस देन मतलब तब से। द लास्ट वन, अब जो लास्ट वन है जो अभी हुआ है, बीइंग एन एक्सटेंशन ऑर्डर ऑन ट्यूसडे, कब की बात है, ट्यूसडे, डे है तो पहले ऑन लगा दिया। अब ये बीइंग क्या वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ना इज है, ना आर है, ना वाज है, ना वेयर है, ठीक है। तो बीइंग एक्सटेंशन है ऑर्डर ऑन बिजनेस टिल जून 25। अब क्या कर दिया, अब जून 25 तक भाई इंटरनेट बंद रहेगा। अब द रिक्वेस्ट, ठीक, मेड बताना क्या है, अब कह देंगे सर वर्ब है, क्या ये तो वर्ब है, अच्छी खासी वर्ब है, तो ये भी क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, नहीं, इसका मतलब 100% ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव। रिक्वेस्ट मेड, रिक्वेस्ट जो कि किया गया था, इज लेजिमिट, लेजिमिट मतलब वैध है, ठीक है, क्या होता है, वैध है, मान्य है, कानूनी रूप से सही है। एज, जैसे कि, अब एज के बाद देखो सब्जेक्ट वर्ब है तो ये क्लियर हो गया, ये मेरा क्या होगा, कंजंक्शन। अब ये भी बात समझ लीजिए, एज हमेशा रीजन बताता है, क्या बताता है, क्यों जो रिक्वेस्ट जो है वो लेजिमिट क्यों है, तो वो रिक्वेस्ट बता। शट डाउन हैव, अब देखो शट डाउन हैव के बाद क्या आया है, भी या तो V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे नाउन सर, यहाँ पे ये हो गया एडजेक्टिव क्योंकि आर्टिकल भी लगा हुआ है। इफेक्ट, ठीक है, हैव ए क्रिपलिंग इफेक्ट, बहुत ही बुरा प्रभाव है, किस पर, ऑन मेनी, बहुत चीज पर, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, किस पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक एक्टिविटी एंड लाइवलीहुड, ठीक है, इस पे बहुत बुरा प्रभाव करता है। अभी इंटरनेट है तभी तो वीडियो क्या है अपलोड करते हैं, तब आप देख पाते हैं, तब समझ पाते हैं, समझो इसको अच्छे से समझो, ये मेरा गारंटी है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर करवा दूंगा। सिटीजन हैव बीन अनेबल, क्या है, सिटीजन हैव के बाद क्या है, V3, V3 के बाद बोलो क्या है, तो एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि ABLE लगा हुआ है। तो सिटीजन है, हैव बीन अनेबल, अयोग्य हो चुके हैं, टू एक्सेस, पाने के लिए, हमेशा याद रखना एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो एक्सेस व्हाट, वाइटल सर्विस, तो पाने के लिए, क्या पाने के लिए, वाइटल सर्विस, महत्वपूर्ण सेवाएं पाने के लिए, ठीक है, तो क्या हिंदी हो जाएगा, महत्वपूर्ण सेवा पाने के लिए सिटीजन अयोग्य हो चुके हैं। अब बात समझना एक चीज यहाँ पे, ठीक है, वाइटल, देखो इंपॉर्टेंट से भी अच्छा एक वर्ड होता है जिसमें ज्यादा पावर होता है, उसमें है वाइटल वर्ड। क्लोज टेस्ट में जहां इंपॉर्टेंट और वाइटल रहता है ना, मोस्टली वाइटल रहता है क्योंकि इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब सच आज क्या बता दिया, एग्जाम्पल, ई कॉमर्स रिलेटेड, जैसे फ्लिपकार्ट से हम लोग मंगवा लेते हैं ना सामान, ठीक है, वही। एक्सेप्ट, अब उनको छोड़ दीजिए, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु, किसके लिए, तो यहाँ पे याद रखना हु से पहले दे नहीं आएगा, जब भी आएगा तो डिमोन्स्ट्रेटिव, ये क्या है, प्रोनाउन ही आएगा, दे नहीं आएगा, ठीक है। हु कैन, कैन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, तो कैन। गेट, पाते हैं, क्या पाते हैं, तो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन मतलब छूट है उनको, पाते हैं जंक्शन फ्रॉम द शट डाउन, शट डाउन से उनको एग्जाम्पशन है, ये बंदा यूज कर सकता है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। विथ गवर्नमेंट परमिशन, गवर्नमेंट के परमिशन के साथ ये यूज कर सकता है। अब यहाँ पे देखो दोज का पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि लगा हुआ है यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो क्या ये वर्ब लेगी, तो बोलेंगे बिल्कुल वर्ब नहीं लेगी। इतना बात क्लियर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। वायलेंट, सॉरी वायलेंट एक्सीडेंट, इंसिडेंट, ठीक है, जो भी क्या है हिंसा भरा घटनाएं। हैव के बाद भर का बताओ कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैव अकर्ड इन द स्टेट, कहाँ पे, स्टेट में, सिंस मई 3, कब से हो रहा है, मई 3 तारीख से हो रहा है, तो यहाँ पे सिंस यूज क्यों किया, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम एक फिक्स कर दिया यहाँ पे पॉइंट, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंस। वही ड्यूरेशन रहता 5 दिनों से, 10 दिनों से, 1 महीना से, 2 महीना से, तो क्या लिख देते, फॉर लिख देते, ठीक है।
जब फिक्स करने की बात है, एक पर्टिकुलर टाइम हो, तो आपको क्या करना है सिंस, लेकिन कोई ड्यूरेशन दे दे, ठीक है, तो आपको यूज करना है फॉर। एंड रिलेशन बिटवीन, अब बिटवीन आया तो क्या आएगा एंड, दोनों का जो रिलेशन है, ठीक है, ये दोनों लड़ पड़े हैं, ठीक है, कुकीज और मैटीज। रिमेन टेंस, अब रिमेन टेंस अभी भी क्या है, उसमें टेंशन है। अब टेंस क्या है तो बोलेंगे एडजेक्टिव है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद एडवर्ब नहीं क्या होता है, आपको एडजेक्टिव आता है, जैसे गेट, बिकम, लुक, अपीयर, सीम, ठीक है, इस तरह के कीप। बट, अब देखो बट द ऑर्डर सीकिंग, फिर बताना, केवल इतना बताना सीकिंग मेरा वर्ब है क्या, तो बोलेंगे नहीं सर वर्ब तो नहीं है, इससे पहले भी वर्ब, इजारा मुआजबर तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है एडजेक्टिव, जो कि चाह रहा है टू एक्सटेंड, बढ़ाने के लिए। तो अब ये क्या है इन्फिनिटिव, इसमें वर्ब के ऑब्जेक्ट लेने का प्रॉपर्टी है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट लेगा, बढ़ाना क्या शट डाउन, तो शट डाउन बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑर्डर जो कि चाह रहा है शट डाउन बढ़ाने के लिए, ठीक है। साइट, अब हवाला देते हैं, क्या होता है साइट मतलब हवाला देते हैं, थ्रेड्स टू लॉ एंड ऑर्डर, अब जो क्या है ऑर्डर है जो कि शट डाउन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, वो हवाला देता है, वो थ्रेड है किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। अगर ज्यादा दिन तक इंटरनेट बंद रहा तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगा। साइट मतलब याद रखना हवाला देना। अब ये साइट प्लुरल है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है प्लुरल है। थ्रेड है किसका, लॉ एंड ऑर्डर का, प्रॉब्लम बन गया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, समझ लो, ठीक है। एंड रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट समझते हो, बैड एलिमेंट। एंड यूफेमिज्म फ्रॉम, अब जो होता है गुंडागर्दी किसका, एक्सट्रीमिस्ट का, जो कि माओवादी लोग का। इंडजिंग जो कि शामिल हो रहा है, इंडजिंग मतलब शामिल होना, इन वायलेंट एक्ट हिंसा भरे कार्यों में, तो इंडजिंग क्या है तो बोलेंगे एडजेक्टिव है। और द पोस्टिंग ऑफ, पोस्ट करना, ठीक है, पोस्टिंग ऑफ वायलेंस प्रमोटिंग मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो वायलेंस को प्रमोट करे, रादर देन किसके बजाय, सीकिंग, रादर देन सीकिंग मांगने के। अब सीकिंग यहाँ पे देखो, रादर देन सीकिंग, सीकिंग से पहले क्या आ गया एड वर्ब, ठीक है, सीकिंग मांगना या चाहना, टू रिटेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बनाए रखना, तो क्या बनाए रखना, दीज, दीज के साथ नाउन क्या रहेगा प्लुरल, दीज बैन, बनाए रखना, ठीक है। इसको बनाए रखने के बाद के बजाय क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं वायलेंस एक्ट, ये ठीक है। बिकॉज ऑफ, अब बिकॉज ऑफ कारण बताएगा, ये पब्लिक इमरजेंसी के कारण, और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, और पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट पे। तो प्रीपोजिशन के बाद देख लो क्या है, यहाँ भी प्रीपोजिशन के बाद देख लो, एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 52 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट 1885 टेलीग्राफ रूल, चलो ये तो रूल है, ठीक है। मणिपुर गवर्नमेंट ऑल्सो टोल्ड, अब कहा था, किसको कहा था, हाई कोर्ट को, डैट की, तो फिर सब्जेक्ट वर्ब, शट डाउन वेयर नीडेड, अब नीडेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है बताना दो, ठीक है, कौन सा फॉर्म होगा, 2 1 अल्फा बीटा गामा, वेयर नीडेड भी 3, जरूरत था, टू ब्लॉक वेबसाइट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ब्लॉक करने के लिए किसको, वेबसाइट को। वेयर, फिर ये कंजंक्शन शुरू हो गया तो सब्जेक्ट वर्ब लगा। इन्फ्लेमेटरी मटेरियल कुड बी पब्लिश्ड, जहां भड़काने वाला मटेरियल, कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे कोई क्या हो जाएगा V3, बी वर्ब के बाद V3, पब्लिश किया जा सकता था। अब देखो यहाँ पे एक बात समझिए, सारा कुछ क्या है पास्ट में है, इसीलिए कैन नहीं यूज करके क्या कर दिया, कुड यूज कर दिया। कुड यहाँ पे प्रेजेंट का काम नहीं कर रहा है कि लेस पॉसिबिलिटी बताए, कुड लेस पॉसिबिलिटी भी बताता है। इतना बात क्लियर, चलिए आगे। ऐसे ही धीरे धीरे अच्छे से क्या है पढ़ते रहिए, सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर होगा। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या लगता है, द लगता है। इन अनुराधा वासीम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020 की बात कर रहा है। हेल्ड
हैड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे पांचवा। अरे नहीं, तीसरा फॉर्म, ठीक है। हैड हेल्ड दैट, या सही ठहराया था या बताया था, दैट कंजंक्शन तो सब्जेक्ट वर्ब। एंड इन इंडिफिनिट सस्पेंशन, अब एन आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन, ये हो जाएगा इंडिफिनिट सस्पेंशन, मतलब सस्पेंड कर दिए हो अनिश्चित काल के लिए। ऑफ इंटरनेट सर्विस, ऑफ के बाद क्या है, ये नाउन, ये एडजेक्टिव। इंटरनेट सर्विस का, ठीक है। वाज किसके लिए आया है, तो बोलेंगे सस्पेंशन के लिए, ठीक है, क्योंकि दैट के बाद यहाँ सब्जेक्ट वर्ब होगा ना, तो सब्जेक्ट कौन है, सस्पेंशन। वाज इन कंट्रावेंशन टू द लॉ, क्या है, इन कंट्रावेंशन मतलब अपोजिट है किसके, लॉ के लिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। एज जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है बोलने की आजादी, एंड फ्रीडम टू कैरी आउट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कॉमर्शियल वर्क, कैरी आउट जारी रखना, क्या चीज, कमर्शियल वर्क, यूजिंग इन द इंटरनेट, यूजिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, किसके सहारे, इंटरनेट के। वाज किसके लिए, तो बोलेंगे फ्रीडम के लिए, क्योंकि एज ले लिया क्या, सब्जेक्ट वर्ब। समझते तो लोग, कंजंक्शन का पार्ट भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझते चलो। कंजंक्शन आ गया, एक सब्जेक्ट वर्ब लेगा, सब्जेक्ट खोजिए, वर्ब खोजिए, और अंडरस्टैंडिंग को पूरा क्या है, क्लियर करते चलो। एज के बारे में बताए थे ना कि एज क्या करता है, एज रीजन बताता है, तो इस तरह से आपको समझना बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजिंग क्या है, तो एडजेक्टिव, समझ रहे हैं ना, वर्ब तो है नहीं। इंटरनेट वाज ए फंडामेंटल राइट, क्या था, फंडामेंटल राइट था, हमारा मूलभूत अधिकार है, चाहे मरे कोई जिए, आपको इंटरनेट चालू रखना है, ठीक है, यही ना, कि इसको छोड़ देना है। चलो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट को रोकना जरूरी होता है, ठीक है, खासकर जम्मू कश्मीर में। इट ऑल्सो हेल्ड दैट, अब यह बतलाया, सच सस्पेंशन, सच के बाद नाउन क्या है, प्लुरल, लेकिन सच के बाद अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो आपको एन लगाना है, ठीक है। इस तरह का सस्पेंशन, अब सच का डिस्क्रिप्शन दे दिया ना ऊपर, ठीक है, इसीलिए क्या यूज किया, सच, यहाँ पे इस तरह का जो सस्पेंशन आप इंटरनेट का जो लगा दिए हैं, उसी तरह इसीलिए डिस्क्रिप्शन दे रहा है, किस तरह का है, तो इंटरनेट पे जो सस्पेंशन लगा है, तो सच जब भी आए तो उसका डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। शुड अधेर टू हमेशा देखिए, डिपेंड ऑन अधेर टू, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है, ठीक है। अब ये वर्ब का है क्या, फर्स्ट फॉर्म, मतलब डिपेंडेंट होना, आश्रित होना, टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड मस्ट नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नेसेसरी ड्यूरेशन, और ज्यादा मतलब ये एक्सटेंड ना हो, ऊपर ना जाए, नेसेसरी जितना, जब 20 दिन का जरूरत है तो 20 ही दिन तक, 25 दिन 50 दिन तक नहीं, तो नेसेसरी जो जरूरत का डिसीजन है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड कर, ये इस तरह का सस्पेंशन डिपेंड करता है ये प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत पर, और मस्ट नॉट एक्सटेंड, और वो ये नहीं उठना चाहिए, ठीक है, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बियॉन्ड नेसेसरी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन से ज्यादा नहीं उठना चाहिए। कंटिन्यूइंग ए ड्रैगनेंट सस्पेंशन इन मणिपुर, अब देखो कंटिन्यू चल रहा है भाई, चल रहा है, अब ये कंटिन्यू मतलब लगातार किस तरह का, अब कंटिन्यू ए ड्रैगनेंट सस्पेंशन इन मणिपुर इन दिस फैशन, ठीक है, इस जो फैशन में सजेस्ट बतलाता है। अब ये सजेस्ट वर्ब का सब्जेक्ट खोजो तो कौन है, क्या ये है मणिपुर, नहीं, फैशन नहीं, ये है आपका कंटिन्यू। अब यहाँ पे बोलिए ये क्या है, जेरंड है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रही है, ये जेरंड का है ऑब्जेक्ट, जो सस्पेंशन है ये महाजाल वाला, ठीक है, बहुत ही बड़ा महाजाल वाला जो ये सस्पेंशन है, ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। डैट, अब डैट के बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब, इज मेयरली आ जाए ना तो समझ लेना ओनली है, क्या है, ओनली। यूजिंग द शट डाउन, ये केवल क्या यूज कर रहे हैं, शट डाउन, एज ए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब अल्टरनेटिव, ठीक है, कोई काम, कोई मतलब अब चीज नहीं बचा तो सब्स्टिट्यूट, जैसे चिकन ना मिला तो फिश खा लिए, ठीक है, तो हो गया अल्टरनेटिव, हो गया सब्स्टिट्यूट। पेन ना मिला तो पेंसिल से भी क्या है, काम चल गया, लिखा गया, ठीक है, तो इसी तरह से है।
सब्स्टिट्यूट फॉर इनफोर्स, इन फॉर के बाद भी फोर, इनफोर्स लागू करने के लिए क्या, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के लिए आज क्या हो गया, तो बोलेंगे प्रीपोजिशन। इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। एज ए सब्स्टिट्यूट, ठीक है, याद रखना। अनदर प्लो, और दूसरा क्या है, संयंत्र। अनदर है तो नाउन क्या है, सिंगुलर रहेगा। क्यों, क्योंकि एन प्लस अदर, तो एन लगा हुआ है ना, तो नाउन क्या हो जाता, सिंगल। लेकिन यहीं पे अगर कोई नंबर रहता ना, तो नाउन क्या हो जाता, प्लूरल। जैसे अनदर 5 क्या है, ईयर्स, ठीक है। चलो, हाँ, दैट द कोर्ट हैड कम डाउन, जिस पर क्या है, कोर्ट ने क्या किया, बहुत ही हैवली अपॉन दिस जजमेंट, बहुत ज्यादा क्या है, नाराज हुए थे। यहाँ पे देखो डैट क्या काम कर रहे हैं, तो डैट है रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हो या फिर कंजंक्शन हो, सब्जेक्ट वर्ब तो ले ही के रहेगा। द सिचुएशन इन मणिपुर कैन बी टैकल्ड, अब ये कैन किसके लिए, तो सिचुएशन के लिए, इतना तो समझते हो। टैकल, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये क्या है, V3। अब ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है, ठीक है। तो सिचुएशन टैकल किया जा सकता है, सिचुएशन टैकल कर नहीं सकता, ठीक है। किया जा सकता है कैसे, इफेक्टिवली। कैसे, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। किस पे जोर दे रहा है, तो टैकल पे। कैसे टैकल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, तो इफेक्टिव बाय ए रिजीम, एक रिजीम के द्वारा, एक गवर्नमेंट के द्वारा। डैट, अब डैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, जो चाहती है। टू रिस्टोर, रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, पुनर्स्थापित करने के लिए क्या, कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर है उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना चाहती है। जो चाहती है जितने भी स्टेक होल्डर है उसके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना, ठीक है। इंगेज विथ सिविल सोसाइटी एक्टर, इंगेज करे किसको, सिविल सोसाइटी। इन रिस्टोरिंग इंटर कम्युनिटी डायलॉग, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनको बुलाया जाए, वो अपना बातचीत करे, ठीक है। आइसोलेट एक्सट्रीमिस्ट, आइसोलेट अलग कर दो, माओवादी से आपको क्या कर दो, अलग। एंड परस्यूज ए स्टेप बाय अप्रोच टुवर्ड्स, और परस्यू करो मतलब अनुसरण करो, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टुवर्ड्स रिस्टोरिंग पीस एंड नॉर्मलसी, ठीक है। तो पीस और नॉर्मलसी लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करो। अब यहाँ पे देखो एंड है, तो एंड दो नाउन को बोलेंगे ना, जोड़ रहा है, ठीक है। अब नाउन को देखो तो दोनों सेम वर्ड होना चाहिए, इधर भी शांति है, इधर भी नॉर्मलसी और शांति है, ठीक है। तो जब भी एंड आ जाए ना, तो समझ लेना दोनों तरफ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सेम होगा, साथ में मीनिंग भी जो होगा वो सेम ही, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव, ठीक है। तो एंड अब यहाँ पे बताना है, एंड के बाद देखो V5, कहाँ कहाँ V5 है, यहाँ पे देखिए क्या है, V5, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, V5, और यहाँ भी देखो क्या है, V5। तो सारा कुछ किससे रिलेटेड है, तो बोलेंगे डैट से रिलेटेड है, ठीक है। डैट से सब कुछ रिलेटेड है, इतना बात क्लियर। चलिए, चलो, बट विथ, लेकिन विथ ए बिलीग्योर्ड चीफ मिनिस्टर, बिलीग्योर्ड मतलब समझते हैं, कंफ्यूज के साथ, एट द हेल्म जो कि सत्ता में है, ठीक है। ए लीडर अभी किसके लिए, तो यहाँ पे हैज, ये वर्ब का थर्ड, लॉस्ट खो चुके हैं क्या, कॉन्फिडेंस ऑफ मेनी ऑफ हिज कॉलीग्स, जितने भी कॉलीग्स थे उसमें से सभी का कॉन्फिडेंस क्या खो चुके हैं। ऑफ क्या कर रही है, तो सिलेक्शन का, तो नाउन हो जाएगा यहाँ पे प्लूरल। बात समझ में आ गया, ऑफ दो काम करती है, पोसेशन का, सिलेक्शन का, यहाँ पे ये प्लूरल। एंड इन ट्रांसिएंस ऑफ मेनी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव एंड इन ट्रांसिएंस ऑफ मेनी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव एंड दियर इनेबिलिटी, और उनका जो क्या है, अयोग्यता, टू राइज बढ़ने के लिए, एवर दियर एथनिक आइडेंटिटी, जो भी एथनिक आइडेंटिटी है उसके ऊपर। एक था बताए थे ना राइज, एक था रेज, तो ये ट्रांजिटिव होता है, उसका मतलब उठाना, इसका मतलब है उठना,
ठीक है। हाँ, टू परस्यू, टू परस्यू तो अनुसरण करे, पीस, पीस को अनुसरण। स्पोरेडिक वायलेंस, स्पोरेडिक छिटपुट, छिटपुट क्या याद रखना, छिटपुट वायलेंस कंटिन्यूस लगातार जारी है। इवन एज यहाँ तक कि दो डिस्प्लेज जो कि क्या है चले गए थे, आर अनेबल टू रिटर्न होम, घर आने में अयोग्य हैं। ठीक है। दिस हाउएवर डज नॉट लेंड, अब ये नहीं बतलाता है टू द कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरनेट शटडाउन, ये हालांकि ये नहीं ऐसा बतलाता है कि शटडाउन कंप्लीट करने से सब वो आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दैट रिलेटेड, दैट हैज बीन इन प्लेस, जो कि हो चुका है इंटरनेट शटडाउन, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, इन प्लेस फॉर ओवर ए मंथ, एक महीना एंड हाफ, मतलब क्या है 1.5 महीना हो गया है। एंड व्हिच मस्ट एंड, अब जो कि क्या है हमेशा समाप्त होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, इस तरह से आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से क्या समझ लीजिए। अच्छा लगे तो बस कमेंट करके बताइए कि हाँ अच्छा लगा, अच्छा है। ठीक है, ताकि आगे और भी इस तरह का करे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो ठीक अगले क्लास में मिलते हैं फिर।